हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, गंगा नदी तंत्र। दोस्तों गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक गई है और कैसे कैसे गई है और उन पे दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ मिली हैं और कौन कौन से दोस्तों प्रयाग दोस्तों जोड़े गए हैं, ठीक है, बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ से देखेंगे कौन सी नदी दोस्तों कहाँ से गई है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारी ये नदी यहाँ से निकलती है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इस नदी को दोस्तों क्या कहा गया है, इस नदी को दोस्तों, ये नदी हमारी सतोपंथ कहाँ से निकली है दोस्तों, सतोपंथ से। ठीक है, तो ये नदी दोस्तों हमारी अलकनंदा है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से निकली, सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से। इस दोस्तों इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों अलकनंदा नदी। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा नदी। ठीक है, इसका दोस्तों क्या नाम है, अलकनंदा नदी। तो दोस्तों सबसे पहली हमारी जो गंगा नदी दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि गंगा नदी हमारी बनी आखिर कैसे है। ठीक है, कौन कौन सी नदी इसमें मिली हैं और उनसे जो बनने वाले दोस्तों प्रयाग हैं वो कैसे कैसे दोस्तों बने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पंच प्रयाग है ना दोस्तों, तो वो कैसे कैसे बने दोस्तों हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये अलकनंदा हमारी दोस्तों लास्ट तक यहाँ तक गई। जो मेन नदी है दोस्तों कौन सी, अलकनंदा है और कहाँ से निकली है, सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, और दोस्तों फिर क्या होता है, ये नदी आगे चलती है तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से एक नदी आके ऐसे मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे दोस्तों ये नदी मिलती है तो ये दोस्तों इस नदी का नाम क्या है, धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। तो इस दोस्तों इस नदी का नाम है धौली गंगा। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों यहाँ पे एक हिमनद है दोस्तों, ये इसको क्या कहते हैं, माना हिमनद। ठीक है, माना हिमनद। ठीक है, माना हिमनद। दोस्तों जैसे ये नदी आके यहाँ पे मिलती है तो इस नदी को दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए विष्णु प्रयाग किस नदियों के संगम से बना है या किस नदियों के मिलने से बना है, तो अलकनंदा और धौली गंगा से बनता है हमारा विष्णु प्रयाग। सबसे पहले बनने वाला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों, और इसी तरफ से दोस्तों जब ये नदी और आगे बढ़ती है तो यहाँ से दोस्तों एक नदी आके और यहाँ पे ऐसे मिलती है। जैसे दोस्तों ये नदी मिलती है तो सबसे पहले नदी कौन सी है दोस्तों, ये दोस्तों मंदाकिनी नदी है। ठीक है, कौन सी, नंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, नंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये दोस्तों किस नदी से निकलती है दोस्तों, ये जो हिमनद है दोस्तों, यहाँ पे हिमनद हमारा कौन सा है, त्रिशूल हिमनद। ठीक है, तो त्रिशूल हिमनद, त्रिशूल हिमनद से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, तो नंदाकिनी। और जैसे दोस्तों यहाँ पे मिलती है आके तो यहाँ पे फिर एक प्रयाग का निर्माण होता है जिस प्रयाग को दोस्तों नंद प्रयाग के नाम से भी जानते हैं, तो नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग। दोस्तों ये हमारी नदी ऐसी बराबर चलती चली जाएगी। और ये दोस्तों कौन सी नदी हमने बताया आपको, अलकनंदा नदी बताई और सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दो प्रयाग हो गए ऐसे दोस्तों पंच प्रयाग, पहला वन यानी दोस्तों यहाँ पे टू। ठीक है, और जैसे दोस्तों यहाँ पे हम ये नदी और आगे बढ़ती है तो यहाँ से दोस्तों एक नदी आके और यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इस नदी को दोस्तों किससे जानते हैं, ये निकलती है दोस्तों पिंडार ग्लेशियर से। ठीक है दोस्तों, कोई भी नदी होती है दोस्तों ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ग्लेशियर। ठीक है, उनसे जो पानी दोस्तों रिश्ता है तो उस पानी से दोस्तों क्या है, नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कर्णप्रयाग दोस्तों कौन सी नदी कौन सी है, तो ये दोस्तों है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा, तो पिंडार गंगा दोस्तों किससे निकलती है, पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। और दोस्तों जो प्रयाग कर्णप्रयाग दोस्तों किस किस संगम पे है, तो कौन सी नदी पे, अलकनंदा और पिंडार गंगा पे। दोस्तों कौन किसका प्रयाग निर्माण होता है, कर्णप्रयाग का। ठीक है दोस्तों, तो ये देखेंगे। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से जो नदी निकलेगी, ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, तीन नदियाँ दोस्तों यहाँ से मिली और फिर एक नदी यहाँ से आके दोस्तों यहाँ पे आके ऐसे मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा किस उसका निर्माण होता है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये किससे निकलती है, हिमनद कौन सा, चोरावारी हिमनद। ठीक है दोस्तों, चोरावारी हिमनद, चोरावारी हिमनद से दोस्तों निकलती है। और दोस्तों इस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, मंदाकिनी नदी है। तो इस नदी का दोस्तों क्या नाम है, मंदाकिनी नदी नाम है। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रयाग बनता है हमारा कौन सा है, रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो रुद्र प्रयाग बनता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है ऐसे। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे दोस्तों आके ये मिलती है यहाँ की, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर तो इस नदी का दोस्तों क्या नाम है, यहाँ से ये निकलती है दोस्तों गंगोत्री से। ठीक है दोस्तों, पहले चलती है जाह्नवी के नाम से यहाँ तक और फिर गोमुख ग्लेशियर से दोस्तों ये कौन सी नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी। तो ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, भागीरथी नदी। ठीक है, तो ये दोस्तों नदी यहाँ मिलती है और जैसे दोस्तों यहाँ पे आती है इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे दोस्तों ये भिलांगना नदी आके यहाँ से ऐसे आके दोस्तों मिल जाती है, भिलांगना नदी। ठीक है, भिलांगना नदी।
तो दोस्तों ये भिलांगना नदी है। और यहाँ पे दोस्तों एक बांध का निर्माण होता है यहाँ पे, जो अपने भारत में दोस्तों ऊंचा बांध कौन सा, टिहरी बांध, ठीक है। तो टिहरी बांध दोस्तों प्रयागराज से कौन से प्रयाग तो नहीं पूछ सकते, लेकिन दोस्तों कौन किस प्रयाग पे, गोविंद प्रयाग, ठीक है, गोविंद प्रयाग, ठीक है। अगर मैं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि गंगोत्री नदी यहाँ से कौन सी नदी निकली, भागीरथी नदी निकली और यहाँ पे आके मिली, और भिलांगना नदी की इनके संगम पे, जैसे आपसे पूछ ले कि टिहरी बांध जो है दोस्तों किन नदियों के संगम पे बना है, तो आंसर क्या होगा, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी, ठीक है। और फिर दोस्तों ये आके जैसे ही यहाँ पे मिलती, कौन सी नदी, भागीरथी और भिलांगना जैसे ही आके यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे हमारा बनता है देवप्रयाग, ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग। और जैसे दोस्तों देवप्रयाग बनता है, ये अब हमारी नदी कौन सी हो गई दोस्तों, ये हो गई गंगा नदी, ठीक है, ये गंगा नदी हो गई। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, मैं आपको और थोड़ा समझा देता हूँ ग्राफ कैसे क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सतोपंथ ग्लेशियर से ये अलकनंदा नदी ऐसे निकली, यहाँ पे आई, ठीक है। और यहाँ से माना हिमनद से दोस्तों धौली गंगा मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ, ठीक है। अलकनंदा प्लस धौली गंगा से कौन सा प्रयाग बना, विष्णु प्रयाग, ठीक है। ऐसे है दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ त्रिशूल हेमनद से निकलती है नंदाकिनी, जो नंद प्रयाग दोस्तों का निर्माण करती है। और यहाँ पे अलकनंदा नदी, जो मेन नदी हमारी दोस्तों वो अलकनंदा नदी है, ठीक है। ऐसे दोस्तों जो भागीरथी नदी है, इस पर भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पे दोस्तों हमने क्या बताया आपको, टिहरी बांध बना है, ठीक है, जो गोविंद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे यहाँ पे आके तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ के बताइए देव प्रयाग जो है दोस्तों तो किन नदियों के संगम बना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, भागीरथी और प्लस अलकनंदा के बनने मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग, ठीक है दोस्तों। ये पंच प्रयाग हैं जो 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। और गंगा नदी दोस्तों क्या है, विशेषता क्या है, गंगा नदी हमारे भारत की दोस्तों, गंगा नदी क्या है, गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये दोस्तों 2525 किलोमीटर की ये नदी है, ठीक है, 2525 किलोमीटर की दोस्तों क्या है, ये 2525 किलोमीटर की नदी है। और दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। 5 राज्य कौन से दोस्तों, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड को मतलब क्या बोलते हैं, यूके, ठीक है। और कहाँ से आती है, यूपी आती है, ठीक है दोस्तों। फिर ये कहाँ जाती है, बिहार जाती है, ठीक है दोस्तों, बिहार, ठीक है। बिहार से दोस्तों कहाँ जाती है, बिहार से दोस्तों जाती है झारखंड, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आप दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों क्या है कि गंगा नदी हमारे भारत की सबसे 2525 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है। और ये दोस्तों क्या है कि उत्तराखंड से शुरू होती है और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जाके खत्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों क्या था, गंगा नदी तंत्र था, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका HW को दोस्तों क्वेश्चन क्या है, HW को दोस्तों क्वेश्चन है कि बताइए कि जो गंगा नदी है दोस्तों, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, ठीक है, किस जिले से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किस जिले से प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। और उससे ये उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है और बलिया से दोस्तों, उत्तर प्रदेश बलिया से बाहर जाती है। तो आपको आंसर में ये बताना है कि जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के जिले में आती है। वैसे 28 जिलों से बहकर दोस्तों गंगा नदी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।